ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने की बड़ी भविष्यवाणी। 2050 तक महाशक्ति भारत बन जाएगा विश्व का नया सुपर पावर। पूरे विश्व की शक्ति का होगा केंद्र, नियंत्रित करेगा वैश्विक रणनीति। मित्रों, भारत जब 7 दशक से पूर्व ब्रिटेन की पराधीनता से मुक्त हुआ था तो किसी ने कभी ये कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन इसी ब्रिटेन का एक पूर्व प्रधानमंत्री भारत को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी करेगा जिसे सुनकर पूरा विश्व चकित रह जाएगा। क्योंकि स्वाधीनता के पश्चात भी भारत ने ऐसे दिन देखे हैं जब भारत को अपनी भूख मिटाने के लिए विदेशों से निम्न स्तर का गेहूं आयात करना पड़ा था और उस गेहूं पर भी भारत को अपनी नीतियों में परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता था। अमेरिका ने पाकिस्तान के विरुद्ध भारत के सैन्य अभियान को रुकवाने के लिए भारत सरकार को गेहूं न देने का दबाव बनाया था, जिसके उत्तर में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका को उसकी सीमा बता दी थी। किंतु आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाला भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसी अमेरिका और उसके घनिष्ठ ब्रिटेन को ये भय सता रहा है कि भारत उसके सुपर पावर के पद से हटाकर स्वयं उस पद पर विराजमान हो जाएगा, जिसके पश्चात भारत पूरी विश्व की शक्ति का केंद्र होगा। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने कहा है कि भारत 2050 तक सुपर पावर बन जाएगा, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि ऐसी शक्ति प्राप्त करने के पश्चात जिस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को वीटो पावर देने में इतना समय लगाया जा रहा है, वैसी शक्तियां भारत स्वयं निश्चित करेगा और सुरक्षा परिषद जैसे मंच का वो स्वयं विकल्प बनाकर वर्तमान सुरक्षा परिषद को महत्वहीन बना देगा, जिसका आरंभ ब्रिक्स के माध्यम से किया जा रहा है, जो G7 पर भारी पड़ रहा है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत को लेकर क्यों की चौंकाने वाली भविष्यवाणी? इस भविष्यवाणी के पीछे का क्या है सत्य? आर्थिक प्रतिस्पर्धा में भारत की क्या है गति? पश्चिम से लेकर चीन क्यों सहमा जा रहा है? जानने के लिए अंत तक वीडियो को देखिए। टोनी ब्लेयर ने भारत की शक्ति को लेकर अमेरिका को दी चेतावनी। फ्रांस, कनाडा सहित पूरे पश्चिम देशों का आश्चर्य से खुला रह गया मुंह। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तन की आवश्यकता है। भारत अब पूर्व की भांति निःशक्त और निर्बल नहीं है। उसे उपेक्षित या अत्यंत सामान्य मानने की भूल न करे। भारत अब इतना शक्तिशाली होने जा रहा है कि यहाँ तक कि सुपर पावर अमेरिका का पद भी वो स्वयं प्राप्त कर लेगा। 2050 तक इतनी तेज गति से बढ़ेगा कि देखते ही देखते विश्व की सारी महाशक्तियां उसके पीछे हो जाएंगी। और पश्चिम के लिए गंभीरता का विषय ये है कि इसके पश्चात विश्व की शक्ति का केंद्र यूरोप और अमेरिका नहीं अपितु भारत होगा। भारत की इस तेज गति के पीछे क्या कारण है? अचानक ऐसा क्या हुआ है कि 10 वर्ष पूर्व ही देश चलाने के लिए अपना सोना प्रतिभूति के रूप में रखने वाला भारत आज सुपर पावर की प्रतिस्पर्धा में शामिल है? इस विषय में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ब्रिटेन, अमेरिका जैसी शक्तियां भारत की गति से क्यों सहमी जा रही है। यूरोप में रेनेसां या पुनर्जागरण काल के पश्चात ऐसी वैज्ञानिक क्रांति आई कि इसने यूरोप को पूरे विश्व में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। स्थिति ये हो गई कि यूरोपीय देशों ने तकनीकी में पकड़ के कारण पूरे विश्व में अपना अधिकार कर लिया। एक समय ऐसा भी आ गया था कि ब्रिटेन के साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आर्थिक रूप से निर्बल हो चुके ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र घोषित किया, उसके पश्चात भी ब्रिटेन सहित पूरा यूरोप और अमेरिका इतने शक्तिशाली बने रहे और शक्तियों को इस ढंग से केंद्रित किया कि वो पूरे विश्व को नियंत्रित कर सके। इसके लिए अमेरिका और पूरे यूरोप ने मिलकर सशक्त रणनीति बनाई थी और जिन देशों को स्वाधीन भी किया गया उन्हें स्वाधीनता के साथ एक समस्या भी दी गई, जिससे वो विनाश की दिशा में बढ़ते रहे। पाकिस्तान का विभाजन करके भारत के साथ भी ये षड्यंत्र किया गया, जिससे विशाल भारत के संसाधन 2 भागों में विभाजित हो गए और भौगोलिक रूप से सुरक्षित भारत की सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न हो गया, जबकि भारत के भीतर भी गृह युद्ध कराने के लिए पूरा तंत्र निर्मित हो गया। G7, G20, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, नाटो, अंतर्राष्ट्रीय
केंद्रीय न्यायालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे कई संगठन निर्मित किए गए, जिन पर अमेरिका और यूरोप का पूर्ण रूप से आधिपत्य है, जो विश्व की सैन्य शक्ति, शस्त्रों के निर्माण, आयुध तकनीक से लेकर स्वास्थ्य और न्याय के विषय में भी पश्चिम को ही निर्णय लेने का अधिकार देते हैं। और ऐसे संगठनों के पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा अमेरिका और यूरोप पूरे विश्व पर राज करते हैं। वो अपने निर्णय पूरे विश्व पर थोपते रहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में G7 जैसे संगठनों का एक पक्षीय निर्णय इसका स्पष्ट और ज्वलंत साक्ष्य है। इस युद्ध के कारण यूरोप ने रूस की यूरोप में स्थित सारी संपत्तियों को अपने अधिकार में ले लिया है, जबकि इसका उपयोग यूक्रेन को रूस के विरुद्ध सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है। रूस पर एक पक्षीय प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जबकि वो भारत से भी यही चाहते थे कि भारत भी रूस के विरुद्ध उनके लगाए प्रतिबंधों को माने, लेकिन भारत की वर्तमान सरकार ने ऐसा करने से स्पष्ट मना कर दिया, जिससे पूरा पश्चिम अवाक रह गया। उसे भारत के इस व्यवहार की कल्पना भी नहीं थी। भारत की पिछली सरकारें अपनी विदेश नीतियों की दिशा दूसरे देशों के अनुसार तय करती थी। सोवियत यूनियन का पक्ष भारत की विदेश नीति में अत्यंत महत्वपूर्ण होता था, जबकि कई बार अलग अलग देश भी भारत की विदेश नीतियों को प्रभावित करते रहे। प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू ने वीटो पावर जैसी शक्ति चीन को प्रसन्न करने के लिए उसे भेंट में दे दिया था। इसका वर्णन स्वयं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपनी पुस्तक द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में किया है। आज वही चीन वीटो शक्ति प्राप्त करने में भारत के लिए सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। वीटो पावर वो शक्ति है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास है, जिसके कारण वो संयुक्त राष्ट्र में किसी भी प्रस्ताव को रोकने की क्षमता रखते हैं। इस शक्ति को रखने वाला कोई एक देश भी बिना किसी समर्थन के किसी भी प्रस्ताव को रोकने में सक्षम होता है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन के पास वर्तमान में वीटो पावर है। ये वैश्विक राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन को जब वीटो पावर मिल रहा था, तब अमेरिका भारत को ये शक्ति दिलाना चाहता था, किंतु तब नेहरू ने चीन का समर्थन किया था। भारत आज इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, किंतु सुरक्षा परिषद में सुधारों की प्रक्रिया अत्यंत धीमी चल रही है, जिसका उद्देश्य नए देशों को शक्तिशाली बनने से रोकना है। भारत बनता जा रहा है बहुत बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत। सरकार की नीतियों के कारण विश्व भर से आ रहा बड़ा निवेश। भारत सरकार ने विश्व भर के निवेश को आमंत्रित करने के लिए कई प्रकार की स्कीम्स लॉन्च की हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं के कारण भारत में उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। सिंगापुर जैसे देश के उपरांत भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश बन गया है जो निवेश के लिए वैश्विक कंपनियों की प्राथमिकता बनता जा रहा है। सरकार निरंतर तकनीकियों पर ध्यान दे रही है। सिंगापुर, ताइवान, मलेशिया और अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर भारत सेमीकंडक्टर चिप जैसी तकनीक में आगे बढ़ रहा है। जहां भारत पहले सेमीकंडक्टर के लिए पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर था, वो अब इसके उत्पादन की इकाइयां लगा रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने चीन के लिए चुनौती खड़ी कर दी है, जिसके पश्चात वो इतना घबरा गया है कि उसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनियों को ये कड़े निर्देश दिए हैं कि वो भारत में उत्पादन न करें, क्योंकि इससे भारत उसकी तकनीक प्राप्त कर लेगा और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की ही भांति उसका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का व्यापार भी धराशायी हो जाएगा। किंतु भारत पूर्व से ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर चुका है। चार्जिंग स्टेशन से लेकर ईवी के निर्माण इकाइयों के लिए आवश्यक आपूर्ति श्रृंखला तैयार कर ली गई है। भारत ने इसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिजों का कई देशों से समझौता किया है, जिससे भारत सीधे खनिजों के ब्लॉक का खनन करके कच्चा अयस्क प्राप्त करेगा और उन्हें स्वयं ही भारत में संवर्धित करेगा। अर्थात भारत इसके लिए बहुत आगे जा चुका है और जब तक ईवी का समय आएगा, भारत इस क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी होगा। भारत रक्षा से लेकर चिकित्सा क्षेत्र, डिजिटल और रियल एस्टेट में भी अत्यंत तेजी से आगे जा रहा है। इसी कारणों से भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर सशक्त हो रही है। भारत की जीडीपी निरंतर पूरे विश्व में सबसे ऊपर बनी हुई है, जबकि चीन, अमेरिका भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 अरब डॉलर को पार कर गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 27 सितंबर को समाप्त सप्ताह के समय 12
$12.5 बिलियन बढ़कर $704.89 बिलियन के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इसी साल अब तक $87.6 अरब की वृद्धि हो चुकी है। ये आंकड़ा बीते वर्ष की वृद्धि $62 अरब को सितंबर महीने में ही पार कर चुका है, अर्थात ये और आसमान पर पहुंचने वाला है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की इकोनॉमी को स्थिर करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। कोई भी देश आवश्यक वस्तुओं का आयात इसी से करता है और किसी संकट के समय में ये पूंजी स्थिति को संभालती है। जिस देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो जाता है वो दिवालिया घोषित हो जाता है। कभी वो समय भी था जब भारत में भयंकर भ्रष्टाचार के कारण स्थिति ये हो गई थी कि पैसों के लिए सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ा था, किंतु आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस स्तर पर है कि भारत अपने वर्ष भर की आवश्यकताओं का आयात कर ले तो भी भंडार रिक्त नहीं होगा। इसी कारण से टोनी ब्लेयर और कई विश्लेषकों का ये अनुमान है कि भारत 2050 तक सुपर पावर बन जाएगा। तो मित्रों, भारत की इस प्रगति पर आपका क्या विचार है? कमेंट में हमें अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें।